गाजा पट्टी जी जी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, हम कहें वेदना का विषय है या हक का विषय है, या यूं ही अपने आप को फ्लोरिश करने के लिए एक हमास ने कुछ प्रोफाइल ऐसा खड़ा कर दिया है। कैसे देखती है एक आम जनता इस सारे सिनेरियो को? देखिए, पिछले 2 सालों से ये जो इनका स्ट्रगल चल रहा है, 2 साल और से ज्यादा हो गए। हाँ, 2 साल लॉकडाउन 2021 वाले लॉकडाउन में, 21-22 वाले लॉकडाउन अभी 2 में साल पूरा शुरू हुआ है, 2 साल 1 महीना हुआ है लगभग, अभी हुआ है, 2 साल पूरा हुआ है। और वहाँ की जनता में देखिए क्या कल्चर है, और पता नहीं किस चीज के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कंट्री है, जो विकसित कहलाते हैं, उन्होंने भी देखिए अभी अभी 2 साल के बाद पूरा इनको लड़ने दिया, पूरा तबाह तबाह होने दिया, उसके बाद अपना फैसला करा के क्रेडिट लेने का, नोबेल प्राइज लेने का दावे कर रहे हैं। तो यही है, जहाँ पे 70,000 के आसपास लोग मारे गए, तो इतना मरवा के जो अभी हमारे जो, और ये चीजें कहाँ हो रही है, जहाँ पे लोग पिछड़े हैं, है ना। इजराइल या उसके आसपास के इलाके वैसे डेवलप नहीं है जैसा यूरोप है, यूके और फ्रांस है, इटली है, या फिर अमेरिका है, उस टाइप से। जब जापान की तरह तो डेवलप नहीं है वहाँ के लोग, मतलब और एक स्विट्जरलैंड जैसा भी देश है इस धरती पे, जो मतलब विश्व युद्ध हो रहे हैं, उसको उसको लेना देना कुछ है नहीं। तो इतना ज्यादा जो प्रोफेशनल है, जरा सोचिए, विश्व युद्ध की वैल्यू ही होती है युद्ध की, अकाउंट, सबके अकाउंट तो वहीं खुले हुए हैं, वो कहाँ से बीच में इतना तेज कंट्री है वो, तेज दिमाग के वो कुछ लोग हैं, यूरोपियन है, जो कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ और अपने को कभी तबाह नहीं हुआ था, सबको तबाह करवा दिया। तबाह करवाया कि नहीं ये तो नहीं कर रहे, लेकिन होने दिया। तो लोगों को उससे चीज से सीखनी चाहिए। और अमेरिका को भी क्या मिला, ये युद्ध यदि उसी समय रुकवा देता, सक्षम था तो। अब हमारे पास तो चलो भाई कोई मतलब सक्षम नहीं थे, हमारी उतना लीडरशिप नहीं है, कोशिश की है हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन जहां तक भी सक्सेसफुल हुए। अभी भी देखिए 10 लोगों का लीडरशिप बनाना था, तो हमारे प्रधानमंत्री गए उसमें, हमेशा कोशिश की है भाई। और हमारे प्रधानमंत्री, या फिर हमारा कल्चर ऐसा है कि कहीं पे भी मतलब मानवीय मूल्यों की कमी हो रही है, या फिर आपदा आ रही है या अटैक हो रहा है, तो उसके पीछे हम लोग जरूर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे भी अब रसिया और यूक्रेन में भी किया, कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रयास किया उन चीजों को सुलझाने के लिए। लेकिन ये अमेरिका की मानसिकता को देखिए कि मतलब कैसा है, अभी जाके उसको करवाया है शांति, अब इसी की वजह से हुई भी, क्रेडिट भी ले रहे हैं। लेकिन ये काम थोड़ा पहले कर देते तो ये 70,000 लोगों के जान के साथ जो इतनी भारी जो क्षति हुई है, तो वो हो जाती, वो रुक जाती, ठीक है ना, ये क्षति नहीं होती। तो हम विश्व के ये शो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल है, उनसे बड़ा मतलब निवेदन करता हूँ कि भैया आप लोग अपनी मोरल वैल्यूज को बढ़ाइए, ठीक है ना। और डेवलपमेंट क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है और रिसर्च इतना हो रहा है, और उसका जब इस्तेमाल ही ऐसा हो रहा है कि लोगों को मतलब उससे किलिंग हो रही है, और उसी चीज का मतलब निगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो ये तो समझिए किसी तरह से रुकी, और ये बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ। आज बड़ा खुशी का दिन है कि वहां पे इस टाइप से आपदा टली, और 20 लोग इधर से छोड़े, 19,000 लोग उधर से उसने छोड़ा, बंदियों को, युद्ध बंदियों को। तो ये इस टाइप से होना चाहिए। और ये चीज आप देखिए हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं हो जाती, एक बार हुई मतलब इंडिपेंडेंस के समय या कुछ। हम लोग कल्चरली मच बेटर हैं, ये भी हम लोग को एक तरह से अपनी वैल्यूज को समझना चाहिए। गौरवान्वित महसूस करें या ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन अपने कल्चरल वैल्यूज को भी समझना चाहिए कि हम लोग को एक मौका भी मिला उन चीजों को पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ इस टाइप से ऐसा होता नहीं है, हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है कि हम इस टाइप से बिना वजह इतनी कत्लेआम न कभी हुआ है पिछले मतलब हिंदू राजाओं के शासन काल में तो कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। मुगलों ने कभी किया होगा या अंग्रेजों ने ऐसा मैसाकर किया होगा, और 70,000 लोगों को मतलब आज के जमाने में मर रहे हैं धर्म के नाम पे, जिसका मैं नहीं मानता कि कोई एग्जिस्टेंस है। धर्म इसीलिए है कि भाई मानवीय जीवों जो है उसको अच्छा बनाने के लिए है, और वो धर्म के नाम पे ही मरने कटने के लिए इतनी मास लेवल पे किलिंग हो रही है। तो ये सब चीजें चल रही है, और अभी बहुत अच्छा डिसीजन हुआ कि मतलब लोग छूटे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को पूरी तरह से अकल आया होगा, क्योंकि वो कल्चरल वैल्यूज से रिलेटेड है। हमारी सनातन में इतना डीप ये इन चीजों के बीच में हमारी परसेप्शन है कि हम इस टाइप से लड़ते ही नहीं है, ना कभी लड़े हैं ना लड़ रहे हैं। खास करके जब मतलब हिंदू सनातन वैल्यूज के लोग जब कभी भी शासन में रहे हैं, शासन प्रशासन में, तो अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीजें उधर के लोगों को सीखना चाहिए।
मतलब मुस्लिम कंट्री के जो भी हैं, और इवन अमेरिका को भी ये चीजें सीखनी चाहिए, जो लड़वा लड़वा के और अभी हथियार बेचने की बात वो यूक्रेन से भी कर रहा है कि रसिया उसको सपोर्ट करेगा तो हम उसको ये वाला हथियार दे देंगे, हॉक टॉक क्या क्या है उसका नाम ले रहा है। तो ये अब यही खेल खेल रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है, अमेरिका ट्रम्प सरकार ये नहीं सोच रही है कि भाई युद्ध को यदि रुकवा दें तो कितनी बड़ी मतलब ये होगी, है ना। और नोबेल प्राइज पे जो क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम कितना ऊपर बढ़ेगा, ये नहीं सोच रहा है। वो कह रहा है कि रसिया यदि ये नहीं करेगा तो हम इसको एक और हथियार दे देंगे। मतलब एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से वो मन मिजाज से युद्ध को जैसे कि ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने ये कर दिया, नोबेल प्राइज के लिए अपने आप को अप्लाई कर लिया, सारी चीजें थी, लेकिन सक्सेस तो नहीं हो पाए, नोबेल प्राइज तो उन्हें मिला ही नहीं। हमारे कल्चर में है कि अपनी मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, बड़ा एक प्रचलित कहावत है। खुद की बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं, चलो ठीक है वो कर रहे हैं, बड़ा मतलब स्पष्टवादी हैं कि भाई हमें बिना क्लेम किए हुए ये अवार्ड नहीं मिलेगा, ये भी बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब काम किया है, लेकिन वो नोबेल प्राइज के लिए जो कंडीशंस है उसको मीट नहीं कर रहे हैं तो नहीं उनको मिला, या फिर आने वाली कुछ और चीजों के लिए है तो उनका भी लक नहीं है। कहा जा रहा है कि भाई अगली बार उनको नॉमिनेट किया जाएगा उस चीज के लिए। तो काम अच्छे किए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डाउटफुल है। मतलब 70-80% भी करते हैं ना तो उसको क्लेम करना स्टार्ट कर दिए। अरे आप दिल से काम कीजिए ना, ठीक है, दिल से काम कीजिए। आपको मतलब काम करने एक जरूरत है पूरी दिल से काम करने का। दिल से आपने इन चीजों को क्यों नहीं करवाया? आप तो सुपर पावर है, तो सुपर पावर की तो एक अलग ही बात हो जाती है कि भाई वो जो कहेगा लोग उसका सम्मान भी करते हैं, शक्ति का सम्मान करना है। तो आपने कहां पूरी जो जितने युद्धों को रुकवाने के लिए आपने ये किया, तो ये इतने सारे मर कैसे? यूक्रेन के लिए भी तो उन्होंने बुलवा तो लिया था, बुलवाया था, तो दिल से राष्ट्रपति बनते कैसे नहीं होगा? नहीं, दिल से यदि आप चाहेंगे तो कैसे नहीं होगा? ऐसा होता है क्या कि युद्ध रुकवाने के लिए जो लड़ रहे हैं वहां दिल की जरूरत नहीं होती है ना, वहां तो स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। जेलेंस्की कह रहा है रुकवा लो, तो पुतिन के अंदर भी ऐसा कुछ कोई हार्ड का लकड़ी का बना हुआ है क्या कि ये ट्रम्प बनते ही अब की बार जब उन्होंने शपथ ली तो जेलेंस्की को बुलवाया ना, राष्ट्रपति भवन में, वहां पर बुलवाया था ना, व्हाइट हाउस के अंदर, है ना, लेकिन कुछ ऐसा फैसला तो नहीं हो पाया था। हाँ, क्योंकि मतलब उसमें कमी है, मैं ये कह रहा हूँ, जो पूरी तरह से उस काम को करने के लिए, है ना, जो दिल से जो किया जाता है, जो इंटरेस्ट है वो फुल नहीं है। होता तो ये 70,000 लोग कैसे मर जाते? उनसे ये कोई भी सवाल कर सकता है। एक अंदर भी कहेगा कि भैया तुम क्या युद्ध रुकवाया जब 70,000 लोग मर गए और पता नहीं कितने आर्थिक नुकसान हुआ हो, तो भूल ही जाओ। और वहां वाला तो 4 साल से चल रहा है, यूक्रेन और रसिया वाला, और भी कई जगह तुम युद्ध करवाते रहते हो, ठीक है ना। इंडिया पे इतना अटैक करवा दिए, 26 लोग मर गए, तो तुम कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिए। तुम रुकवाए भी तो तुम ये अटैक कैसे